ड्राई फ्रूट बिजनेस में 50 ईयर्स से हैं। तो मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस इंडस्ट्री में। जैसे केमिकल वॉश कर रहे हैं, अच्छा, जैसे आप समझिए अंजीर है, अंजीर के ऊपर सल्फर से वॉश करके इसको व्हाइट कर रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट कर देते हैं, तो वो तो पूरा जहर बन जाता है। हाँ, वो जहर बन जाता है, खाने में बहुत खट्टा सा लगता है। हमेशा अंजीर मीठी होती है खाने में, पर वो खट्टा सा लगता है, पर लोगों को वो टेस्ट ही नहीं पता है, लोगों को लगता है खट्टा मीठा होगा। हमारा जो ये पिस्ता है और ये सारी चीजें हैं, ये जो आजकल मिलावट हो रही है, इससे मेन कॉज क्या हो रहा है? कैंसर मेन सर, कैंसर का कॉज हो रहा है। तो जैसे हमने आपके बारे में सुना कि आप कैंसर सर्वाइवल है, तो उसके लिए जैसे मैंने इसीलिए ये सोचा कि आपको मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर उसको वो चीज़ करूं। अच्छा सर, ऐसे तो और भी बहुत से ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि मतलब कि मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत धड़ल्ले से जो है बिक रहे हैं, तो आप मेरे को बताएंगे त्रिशम में और उनमें क्या डिफरेंस है? Hi guys, this is Anand Arnold and right now I'm sitting with Aman Agarwal. He is the owner of Trisham, the House of Nama. तो सर आप मुझे इस ब्रांड के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, हमने ये ब्रांड अभी कुछ सालों पहले ही स्टार्ट किया है। तो हमने ये जो है, मैं अपने फादर का बिज़नेस ही मैंने आगे ज्वाइन करा। अच्छा। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, और उसके बाद मेरे फादर ड्राई फ्रूट बिज़नेस में लाइक पास 30 ईयर्स से हैं। 30 और मतलब हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50 ईयर्स से हैं। तो मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस इंडस्ट्री में। तो मैंने यहाँ आके अपनी एक बहुत ज़्यादा मतलब मैंने एक यूनिक प्रॉब्लम ढूंढी कि क्या यूनिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद लोगों की एक बर्निंग प्रॉब्लम्स मैंने ढूंढ के एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करने का मैंने एक सोचा, एक वो बनाया, आइडिया बनाया कि हम कैसे क्या चीज़ बना सकते हैं। तो तब मैंने ये करते करते मैंने एक ब्रांड बनाया। इसके पीछे बहुत यूनिक आइडियाज़ लगाए कि कैसे हम पब्लिक को, पीपल को, हमारे देशवासियों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं सर। तो हमने ये चीज़, अपने जो चीज़ें बनाई हैं ये सब ऑर्गेनिक तरीके से और प्योरिटी और विदाउट अडल्ट्रेशन हमने लोगों के लिए पहुंचाने के लिए ये पैकिंग और ये हमने ब्रांड बनाया है। सर ऐसे तो और भी बहुत से ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि मतलब कि मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत धड़ल्ले से जो है बिक रहे हैं, तो आप मेरे को बताएंगे त्रिशम में और उनमें क्या डिफरेंस है? त्रिशम और उनमें क्या बेसिकली फ़र्क है? देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ त्रिशम और उनमें क्या फ़र्क है कि हमने ये जो बनाया है ना, मेरे फादर बोलते हैं कि त्रिशम मतलब प्योरिटी और शुद्धता। अच्छा। हाँ, तो उसका मतलब यही है कि हम लोगों ने सारी चीज़ें प्योर ऑर्गेनिक तरीके से, प्योर तरीके से पैक करने की, कस्टमर तक टियर 3 सिटीज़ तक पहुंचाने की हमने एक सोची है। अच्छा। तो अभी हम बेसिकली सारा टियर 3 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ को कवर कर रहे हैं हम अपने ब्रांड के थ्रू। अच्छा। तो हम लोग ये लास्ट 30-40 ईयर से कर रहे थे। तो मैंने ये चीज़ यूनिक प्रॉब्लम ये ढूंढी कि जितने और अदर ब्रांड्स हैं और भी बहुत जने जो पैक कर रहे हैं, जो ब्रांड्स पैक कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ना पैकिंग करते टाइम ना वो पैकिंग कॉस्ट इतनी हो जाती है कि कस्टमर जो है टियर 2 सिटीज़ में, 3 सिटीज़ में, वो क्या कर रहे हैं कि ना इसमें अडल्ट्रेटेड सामान पैक कर रहे हैं। तो और क्या बोलते हैं, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या नहीं होती है। अडल्ट्रेटेड, जैसे ये शब्द शायद लोगों को समझ ना आए, लाइक वो कुछ केमिकल वगैरह डालते हैं? वो जैसे केमिकल वॉश कर रहे हैं। अच्छा। जैसे आप समझिए अंजीर है, अंजीर के ऊपर सल्फर से वॉश करके इसको व्हाइट कर रहे हैं, ब्लैक को व्हाइट कर देते हैं, तो वो तो पूरा जहर बन जाता है। हाँ, वो जहर बन जाता है, खाने में बहुत खट्टा सा लगता है। हमेशा अंजीर मीठी होती है खाने में, पर वो खट्टा सा लगता है, पर लोगों को वो टेस्ट ही नहीं पता है, लोगों को लगता है खट्टा मीठा होगा। तो उस टाइप का होता है, कुछ अजीब सी स्मेल भी आती है अगर अडल्ट्रेटेड हम किसी चीज से उसको धोएंगे। तो ऐसे ही सेम गोज विद आलमंड। आलमंड को इसके ऊपर कुछ कोटिंग चढ़ाई जाती है, पॉलिश करा जाता है। पॉलिश आलमंड आजकल बिकने लगे हैं। तो हमारे जो फूड नॉर्म्स है, फसाए है, वो इसके पीछे लगा हुआ है कि ये सब चीज़ें ना हो, पॉलिश चीज़ें ना बिकें, पर वो बिक रही हैं, पर फिर भी बिक रही हैं और लोग खा भी रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, आवाज़ कैसे उठाएंगे सर लोग? जैसे मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, जैसे आपका ये आलमंड है ना, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, जैसे ये सर हमारा आलमंड है, ये हमने कैलिफोर्निया से इंपोर्ट किया है। अच्छा। और इसके बाद ये वहाँ से आता है शेल्ड। उसके बाद यहाँ पे हमने उसको शेल तोड़ा है, क्रैकिंग करी है इसकी यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद हमने इसको पैक करा है। और फिर हम आगे इसको हम बेचेंगे, आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे लोग इसको ना पॉलिश करते हैं,
अच्छा। इसको सेफोलाइट से और कई सारी चीजें आती हैं उससे, Chemicals they are all, केमिकल, इनको केमिकल ट्रीट करके इनका जो कलर है और इन्हांस कर देते हैं। अच्छा। तो आप कभी भी, मेरा एक सजेशन ये है, कभी भी आप एलिमेंट्स लें तो उस पर हल्का फुल्का टचिंग होनी चाहिए। मतलब जब वो क्रैक करते हैं ना, तो उस पर जो भी उसका शेल इतना हार्ड होता है कि उस पर जरा सा मार्क छोड़ देता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको पॉलिश करके वो मार्क को छुपा देते हैं ताकि वो थोड़ा सुंदर दिखे। हाँ, ताकि वो सुंदर दिखे। तो आजकल क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। राइट। तो वही लोगों ने आजकल वो कर लिया है। अब जैसे वो केमिकल से उसको पॉलिश किया होता है। हाँ, केमिकल से पॉलिश किया होता है। जैसे पिस्ताचो है, पिस्ताचो को कास्टिक से लोग धो रहे हैं, अच्छा, केमिकल ट्रीट कर रहे हैं कि और वाइट दिखे। पिस्ते के आप देखिए कि ना, जो इसके अंदर का जैसे जो पिस्ता होता है, जैसे आप उसका जो शेल खोलते हैं, शेल खोलने के आप बाद दिखाएंगे जरा खोल के? हाँ जी सर, जैसे जैसे ये हमारा पिस्ता है, इसको हम खोल के दिखाते हैं। जैसे पिस्ता है, इसके हमारा ना बाहर कोई भी कलर नहीं लगा हुआ है। तो अंदर का जो रेड कलर होता है, इसके अंदर ग्रीनिश टोन होती है ना, वो बाहर शेल पे आ जाती है। अच्छा। तो आप वो चीज को नोटिस करिए कि शेल पे ना आए। मैंने जहां तक दूसरे ब्रांड्स का नोटिस किया है ना, वो खोलते हैं ना तो उसमें एक भुरभुरा सा कुछ होता है उस ऊपर, वो ऐसे करके जैसे मूंगफली के ऊपर होता है ना, फिर खाया जाता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो होता है, इसका अच्छा, है, होता है। उसका हाँ, वो इनर शेल, इनर लेयर होती है पिस्ते की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही चीज़ है कि यही आपको पिस्ता का यही मतलब पिस्ते के ऊपर आप देखिए कि ना, जो पिस्ते का आउटर शेल है उसके ऊपर आपको कोई रेड स्टोन ना दिखे। अच्छा। तो उससे आप एक जज कर सकते हैं कि वो कि वो हाँ, कि केमिकल ट्रीटेड नहीं है। कोई बहुत ज्यादा वाइट दिख रहा है या कुछ भी है तो हाँ, थोड़ा सा स्मेल करके देखिए आप। स्मेल पिस्ते की ऑर्गेनिक्स की अलग आएगी और फ्रेग्रेंस। हाँ जी, आप भी करके देखिए सर स्मेल। हाँ, स्मेल तो है इसमें। हाँ, तो उससे आप इसकी फ्रेग्रेंस से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो और भी बहुत चीज़ें आजकल इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो असली इसका क्या मोटिव है कि हमारा जो ये पिस्ता है और ये सारी चीज़ें हैं, ये जो आजकल मिलावट हो रही है, इससे मेन कॉज क्या हो रहा है? कैंसर मेन सर, कैंसर का कॉज हो रहा है। तो जैसे हमने आपके बारे में सुना कि आप कैंसर सर्वाइवल है, तो उसके लिए जैसे मैंने इसीलिए ये सोचा कि आपको मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर उसको वो चीज़ करूं। हाँ जी सर, तो मैं जैसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जी जी। जैसे सर, ये एक हमारा वॉलनट है। अच्छा। हाँ, ये हमने जो प्रिक्योर करा है जैसे चिली से। अच्छा। तो ये जैसे चिली कहाँ पर है? चिली साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में वहाँ से सबसे ज्यादा वॉलनट आता है। चिली से आता है, यूएस से आता है, ये चिली से आता है, साउथ अमेरिका से। ये बादाम कहाँ से आता है? ये भी कैलिफोर्निया से आता है। और ये पिस्ताचो ये ईरान से ज्यादा आता है और कैलिफोर्निया से। आपके सारे प्रोडक्ट जो है ये इंटरनेशनल नहीं है, ये इंडिया से कोई भी नहीं आता? इंडिया से नहीं आता है। इंडिया में आता है, जैसे अपने अखरोट गिरी है। अच्छा। वो हमारे कश्मीर की बहुत फेमस है। वो इससे टेस्ट में इससे अच्छी होती है, पर टेक्सचर उतना बढ़िया नहीं होता। आप जो है वो इंटरनेशनली जो है सेल करते हैं? मैं सारा जितना भी है सब इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट ही सेल करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। सारा इम्पोर्ट। तो खोलिए फिर, खिलाइए, टेस्ट बताइए। तो मैं आपको ये चीज आप देखिए, तो आपको खिलाता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। ये तो अखरोट गिरी हो गई। अच्छा, आप टेस्ट करिए। ये हमारा ब्रेकफास्ट मिक्सचर है सर। अच्छा, इसको मिक्स करके खाना है या एक करके खाऊं? मिक्स करके। अच्छा, लाइक दिस? यस। बस 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 सर, क्या बात है। कैसा लगा सर टेस्ट? बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बढ़िया। हर चीज़ अलग अलग, उसका अलग अलग फ्लेवर आ रहा है। हाँ जी, यही है सर कि इसके अंदर एक साथ आपने बहुत सारा चीज़ भी नहीं खाई है और सब सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से आपके अंदर जा सकते हैं। तो डेली सुबह क्या होता है, हर एक बंदा जो भी यूजुअली रश में रहता है, तो हमने उन्हीं के लिए ये ब्रेकफास्ट सीड्स के नाम से, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए ईट हेल्दी डेली हमने चलाया है। जी। तो उसके लिए हमने ये पंच मेवा ट्रेल मिक्स टाइप निकाला है। अमेजिंग टेस्ट। हाँ जी। एक सर अब हमारा जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। ये सर है हमारा पिस्ताचो। हाँ, ये सर आप टेस्ट करिए। हल्का सा सॉल्टी है।
हाँ, ये सॉल्टेड ही होता है, रोस्टेड एंड सॉल्टेड। अच्छा अच्छा, ये रोस्टेड है। हाँ, ये रोस्टेड ही होता है। नाइस। हाँ, तो ये रोस्टेड एंड सॉल्टेड है, ये भी हम सारा इन हाउस करते हैं खुद से ही, नो केमिकल। ये तो अगर खाली पेट भी खाओ ना तो ये फैट कटिंग का भी काम करते हैं। अच्छा, तो ये आप अपने बॉडी बिल्डर भाइयों को और सबके लिए, जितना जो लोग फिट। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं सर, ये आलमंड्स हैं। ये हमने खुद का क्रैकिंग कराया है। बाहर से जैसे ये यूएस से आते हैं तो ये इन शेल्ड आते हैं, यहीं पर हमने क्रैकिंग अपना इन हाउस क्रैकिंग करते हैं, उसके बाद सॉर्ट करते हैं, फिर पैक करके और लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा लगा। और इसमें कुछ ऊपर कोई वो भी नहीं है। हाँ, इसमें एकदम कोई अडल्ट्रेशन आप या कुछ देखेंगे नहीं है। एकदम। हाँ, जूम करके इसको देखिए, आप देखिए कि जैसे इस पे जो कट है वो भी एज इट इज है। देखिए ये जो कट्स वाला है हमेशा जो ये ऑर्गेनिक रहेगा, इस पे कोई जो है लेयर नहीं रहेगी किसी भी केमिकल की। आप ये देख सकते हैं सर कि हमारा जो भी ऑर्गेनिक तरीके से जो भी चीज़ें टूटती हैं उसी तरीके से ही है। अगेन ये सर हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। ये सर अंजीर है हमारी। ये अंजीर है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत हेल्प करती है। तो इसके अंदर जितना वाइट टेक्सचर होता है, जितना बढ़िया होता है, उतना खाने में मीठी होती है, उतना इसकी फ्रेगनेंस और बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है। जितने भी हमारे बॉडी बिल्डर्स भाई हैं ध्यान से सुनिए, बिकॉज बॉडी बिल्डर्स जो हैं प्रोटीन ज़्यादा इनटेक करते हैं और उनको हमेशा जो है दिक्कत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप अंजीर खाएंगे आपको बहुत इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, गट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। यस सर, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लीजिए। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो आप एक बात बताएंगे कि आप मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों साइन करना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर मैंने कैसे चुना, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। मैंने आपको एक दो इवेंट में मैं लास्ट गया, वहाँ पे मैंने आपको देखा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी हो रहा था और वहाँ पे आप चीफ गेस्ट के लिए बुलाए गए थे। तो वहाँ पे मैंने आपको देखा सबसे फर्स्ट टाइम, वहाँ स्पॉट किया। तो वो मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में देखा कि आपने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ आपकी स्टोरी से। और मैंने देखा कि आप कैंसर सर्वाइवर होके भी आप एक ओलंपिक बने, पंजाब बने, आपने मिस्टर इंडिया, बहुत सारे खिताब हमारे देश के लिए बहुत आगे गए। तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि मैं भी अपना ब्रांड बनाऊं और आपकी तरह इसको बहुत आगे लेके जाऊं। अभी बहुत स्टार्टिंग उसमें हूं, मैं फेज में हूं और धीरे धीरे करके मैं एकदम बहुत बड़ा लेके जाऊं कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर पाऊं, अपने देश की जनता के लिए। अरे थैंक यू सो मच सर, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैं अपने सब इंडियंस को बोलना चाहूँगा कि इंडिया में टैलेंट की हमेशा कदर हुई है, बिकॉज सर जैसे जो है जो बिजनेसमैन हमेशा स्टैंड करते हैं अपने एथलीट्स के साथ, अपने टैलेंट के साथ। तो जब तक हमारे सर जैसे जो इंसान रहेंगे, इंडिया में कभी जो है टैलेंट पीछे नहीं रह सकता। गॉट इट? बिल्कुल सर। अब ये साइन मैम यहाँ पे ना, जी जी। थैंक यू सर।